नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके पीसीएच एकेडमी में। आज की वीडियो में लेकर आए हैं। आज की वीडियो में है यूपी आरओ का 2016 का पेपर है ये। जैसे कि हम इसमें देखते हैं, हमने देखा इसमें 140 क्वेश्चन होते हैं। 140 में हमने 50 क्वेश्चन देख लिए फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में भी हमने कवर हो गया हमारा 50 क्वेश्चन, और थर्ड पार्ट हम आज स्टार्ट कर रहे हैं जो 40 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज वाला स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन 101 से लेकर 140 तक देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन है, एक तरफ जिले दिए हैं, दूसरी तरफ उत्पाद दिया है। देखिए, अलीगढ़ के सामने दिया है विद्युत करघा के उत्पाद, फिरोजाबाद के सामने दिया ताले, मुरादाबाद के सामने दिया पीतल के बर्तन, और टांडा के सामने दिया चूड़ियाँ। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें चारों में से। देखिए, अलीगढ़ के क्या होते हैं? अलीगढ़ के हैं ताले। ठीक, यदि मुरादाबाद की बात करें तो वहाँ है पीतल के बर्तन। ठीक, फिरोजाबाद की बात करें देखिए ए का टू हमें मिल रहा है किसमें? ए का टू एक ऑप्शन में। ठीक, और सी का थ्री, ए का टू सी का थ्री हमें मिल रहा है बी ऑप्शन में। ठीक है, तो फिरोजाबाद की क्या हो जाएंगी? चूड़ियाँ, बी का 4 हो जाएगा। और टांडा जो है वो है विद्युत करघा के उत्पाद के लिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? मीर, अमीर खुसरो, फिराक और गालिब। कौन सा राइट होगा बताइए, कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। देखिए, मीर का जो जन्म है वो कब हुआ था? वो हुआ था 1723 में। कौन थे ये? उर्दू कवि थे। उर्दू कवि थे। ठीक है, यदि इनकी मृत्यु की बात करें तो कब हुई थी? वो हुई थी 1810 में। ये जन्म हुआ है और 1810 में मृत्यु। ठीक, यदि बात करें अमीर खुसरो की, ये क्या है? सूफी गायक हैं। सूफी गायक। ठीक, संगीतकार कवि हैं। संगीतकार कवि हैं। और भारत का तोता कहा जाता है इन्हें। भारत का तोता कहा जाता है। ठीक है, तूती ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तूती ए हिंद। ठीक, कहाँ के थे? ये थे आपके एटा के थे। एटा कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक, जन्म जो है 1253 में हुआ था इनका। जन्म 1253 में हुआ है, और मृत्यु जो हुई है इनकी वो हुई है 1325 में हुई थी दिल्ली में। ठीक, चलिए बात करते हैं फिराक की। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ गोरखपुर में 1896। गोरखपुर।
ठीक। 1896 से 82 तक जीवित थे, यानी कि 82 इनकी मृत्यु डेट है। ठीक है। ये उर्दू शायर थे। लेखक थे, आलोचक थे। और आलोचक भी थे। ठीक। चलिए बात करते हैं गालिब की। यदि गालिब की बात करें तो इनका जो जन्म है वह हुआ है आगरा में। आपका डी ऑप्शन राइट होगा। जन्म कहाँ हुआ है? आगरा। कब हुआ था? 1797 में जन्म हुआ है। इन्हें गज़ल कविताओं के लिए जाना जाता है। गज़ल और कविताओं के लिए जाना जाता है। ठीक। इनकी जो मृत्यु है वो हुई है 69 में, 1869 में मृत्यु हुई है। ठीक है। उर्दू और फारसी भाषा के क्या थे? महान शायर थे। उर्दू एंड फारसी भाषा के महान शायर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? ऑप्शन ए है आपके पास लखनऊ, बी है वाराणसी, सी है मथुरा, डी है इलाहाबाद। बताइए कौन सा राइट होगा। 103 पे कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट होगा, लखनऊ होगा इसमें। ठीक। चलिए 104 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी? नत्थू खान, रहीमुद्दीन खान, सुजान खान और अब्दुल करीम खान। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका रहीमुद्दीन खान, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परमवीर चक्र विजेता नहीं है? संजय कुमार, मनोज कुमार पांडे, नीरज कुमार या योगेंद्र सिंह यादव। इसमें होगा आपका सी ऑप्शन, नीरज कुमार सिंह। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थीं? श्रीमती राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, श्रीमती सुचेता कृपलानी, सुश्री मायावती, सरोजनी नायडू। श्रीमती सरोजनी नायडू। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें।
इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट होगा, सुचेता कृपलानी। ठीक, यदि बात करें इनकी तो ये पहले भारत की प्रथम महिला राज्यपाल रही हैं, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी रही हैं, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी, प्रथम महिला राज्यपाल, ठीक है, भी रहेंगी। ये प्रथम, उत्तर प्रदेश की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं वो सुचेता कृपलानी हैं, और जो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला जो राज्यपाल हैं वो कौन है? राज्यपाल हैं सरोजिनी नायडू। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है लखीमपुर खीरी, नक्काशीदार, काष्ठ शिल्प। खुर्जा के सामने दिया मृत्तिका शिल्प। मेरठ के सामने दिया खेलकूद के सामान, और जलेसर के सामने दिया है ढलुआ घंटियां। कौन सा राइट होगा इसमें? 107 पे कमेंट करेंगे और बताएंगे। देखिए जलेसर ढलुआ घंटियों के लिए है, सही है। मेरठ खेलकूद के सामान के लिए बिल्कुल ठीक है। खुर्जा मृत्तिका शिल्प के लिए ठीक है। लखीमपुर खीरी ये इसके लिए नहीं है, ऑप्शन ए। तो इसमें कौन सा होगा आपका? ये चीनी और गुड़ के लिए प्रसिद्ध है, अधिकतर चीनी और गुड़ के लिए, गुड़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 108 नंबर क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित पूछ रहा है। थर्मोरेसिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, संधारित्र थर्मामीटर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, दृष्टिकारी जंक्शन डायोड, आवर्धक। आवर्धक कौन सा राइट होगा? 108 में कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए थर्मोरेसिस्टर ऑप्शन सही है, सुमेलित है ये, क्योंकि ये थर्मामीटर से संबंधित है। ठीक, संधारित्र की बात करें, संधारित्र होता क्या है? संधारित्र की बात करें हम, क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अब करें बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात। ये क्या होता है? ये 3 टर्मिनल अर्धचालक होता है, अर्धचालक उपकरण होते हैं। 3 टर्मिनल अर्धचालक उपकरण होते हैं। ठीक,
और विद्युत संकेतों को बढ़ाता है और स्विच करता है। विद्युत संकेतों को बढ़ाता है और स्विच करता है। ठीक है। यदि बात करें हम जंक्शन डायोड की, जंक्शन डायोड की बात करें तो यह भी एक अर्धचालक उपकरण है। अर्धचालक अर्धचालक उपकरण है। ठीक है। सर्किट में विद्युत प्रवाह के प्रवाह को रोकने के लिए विद्युत प्रवाह के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए काम करता है। ठीक। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन अब। क्वेश्चन है स्ट्रेट टेलाइट होता है। ऑप्शन ए है समताप मंडल का सबसे ऊपरी बैंड, समताप मंडल का सबसे निचला बैंड, अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत, और डी ऑप्शन है शनि का प्राकृतिक उपग्रह। कौन सा राइट होगा बताइए। 109 नंबर कमेंट करेंगे कौन सा राइट होगा इनमें। समताप मंडल का ऊपरी बैंड, समताप मंडल का निचला बैंड, अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत, यह शनि का प्राकृतिक उपग्रह। कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 110 नंबर। चलिए पहले इसी के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। ये कौन सा, देखिए समताप मंडल तो है, कौन सा समताप मंडल में, निचला समताप मंडल है या ऊपरी समताप मंडल है। तो ये जो होता है निचले समताप मंडल में अधिक होता है। निचले समताप मंडल में। ठीक। वायरलेस होता है। ये विद्युत वायुपोत जो है वायरलेस होता है। ठीक। निश्चित स्थिति में घूमता है। निश्चित स्थिति में घूमता है। ठीक है। यदि आपको पता है सौरमंडल, ये समताप मंडल कौन सी सीमा है, दूसरी सीमा है, जहाँ क्या होता है वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। तो वायुमंडल की कितनी परतें होती हैं।
वायुमंडल की, जैसे कि एक पहली होती है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। फिर होती है समताप मंडल, पहली होती क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, फिर बहिर्मंडल। ठीक। यदि बात करें इनके दोनों के बीच, क्षोभ मंडल समताप मंडल के बीच है क्षोभ सीमा, समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच है समताप सीमा, और मध्य मंडल और ताप मंडल के बीच है ताप सीमा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में क्या होता है, सभी मौसमी घटनाएं इसी में घटित होती हैं, मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वे भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। सेकंड है, साधारणतया उनकी टोकमोक डिजाइन होती है। वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं। हमारे पास ऑप्शन है 1 और 2 राइट है, 1 और 3 राइट है, 1 और 2 राइट है, सेकंड और थर्ड राइट है, और 3 और राइट है। बताइए कौन सा राइट होगा इनमें। कि जो दो हल्के नाविक होते हैं, भारी नाविक नहीं, यहाँ हल्के नाविक, जैसे कि दो हल्के नाविक आपस में मिलकर एक भारी नाविक का निर्माण करते हैं। भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। भारी नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साधारणतः उनकी टोकमोक डिजाइन होती है, ये ठीक है। और ये कह रहा है वह बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं, ये भी ठीक है। तो सेकंड और थर्ड राइट होंगे। सेकंड और थर्ड कौन से में है, हमारे सेकंड और थर्ड सी ऑप्शन में है। ठीक, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है। आर्सेनिक, जर्मेनियम, ओस्मियम और रेडियम। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। कमेंट करेंगे और बताएंगे। बताइए क्या होगा। कितने प्रकार के होते हैं ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के भाग कितने होते हैं, ये होते हैं 3, उत्सर्जक,
और कौन सा होता है? एक होता है बेस, आधार, एक कौन सा होता है? संग्राहक। संग्राहक, ठीक, ये 3 होते हैं। इसमें आपका ऑप्शन होगा बी राइट, जर्मेनियम। ठीक है, कौन सा राइट होगा? जर्मेनियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। कथन दिया है, कथन ए और कारण आर। ठीक, हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। ऑप्शन ए है दोनों सही हैं, व्याख्या करता है। दोनों सही हैं पर व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है। कौन सा राइट होगा इसमें? 112 नंबर कमेंट करेंगे, बताएंगे क्या राइट होगा। हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए, कथन ए राइट है। हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, ये भी ठीक है। ठीक, यदि व्याख्या की बात करें, हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है क्योंकि हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही करता है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या भी करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? ग्लिसरॉल, मेथेनॉल, यूरिया, ऑक्जेलिक एसिड। बताइए कौन सा राइट होगा 113 में। 113 में कमेंट करके बताएंगे क्या राइट होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए, ग्लिसरॉल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? डाई फास्फोरस का, काला फास्फोरस का, लाल फास्फोरस का, सिंदूरी फास्फोरस का। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। 114 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट होगा, लाल फास्फोरस। ठीक, लाल फास्फोरस होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है स्वप्रतिच्छरित रोग, संधिवात, संधिशोध। आनुवांशिक रोग के सामने दिया क्षय रोग, पामा रोग के सामने दिया चिंचड़ी, मानसिक रोग के सामने दिया विदलता। कौन सा राइट होगा इसमें? सुमेलित नहीं है, बताना है। है 115 का है आपका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, आनुवांशिक रोग, क्षय रोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, सांप के जहरीले विषदंत होते हैं, रूपांतरित रूप है चिबुकास्थी दंत के, तालु दंत के, स्वादनीय दंत के और जंबिका दंत के। कौन सा राइट होगा इसमें?
ऊपरी जबड़े की जो हड्डी होती है उसको क्या कहते हैं सांप की? उसको कहते हैं मैरिल्ला। ठीक। ये दांत कैसे होते हैं? जैसे दांतों की बात करें, बड़े नुकीले होते हैं, बड़े होते हैं, नुकीले होते हैं, और बात करें तो इसके घुमावदार दांत होते हैं। ठीक। तो इसमें आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, जंबिका दंत के। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। केवल नर रक्त चूसते हैं, केवल मादा रक्त चूसती हैं, मादा पौधों का रस चूसती हैं, मादा की अपेक्षा नर के डेने बड़े होते हैं, नर की अपेक्षा मादा के डेने बड़े होते हैं। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? हमारे पास ऑप्शन है 2 और 4 सही हैं, 1 2 सही है, 3 और 5 सही हैं, 2 और 5 सही हैं। बताइए कौन सा राइट होगा? कमेंट करेंगे, बताएंगे। फर्स्ट है केवल नर रक्त चूसते हैं, ये नहीं होगा क्योंकि केवल मादा रक्त चूसती हैं, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। और थर्ड है मादा पौधों का रस चूसती हैं, ये गलत है। मादा की अपेक्षा नर के डेने बड़े होते हैं, ये भी गलत है। नर की अपेक्षा मादा के डेने बड़े होते हैं। 2 और 5 ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। कौन सा राइट होगा? डी राइट होगा। केवल मादा रक्त चूसती हैं, नर की अपेक्षा मादा के डेने बड़े होते हैं। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, हड्डियों में उपस्थित यौगिक। हड्डियों में उपस्थित यौगिक के सामने दिया लैक्टिक एसिड, सिरके में उपस्थित अम्ल जो दिया एथिलीन, और दूध का खट्टा होने के सामने दिया हमें एसिटिक एसिड, और फलों का पकना कैल्शियम फास्फेट। कौन सा राइट होगा इनमें? 118 नंबर कमेंट करेंगे कौन सा राइट होगा। देखिए हड्डियों में उपस्थित जो होता है यौगिक जो होता है वो कौन सा होता है? वो होता है आपका कैल्शियम फास्फेट। ठीक। यदि बात करें सिरके की, सिरके में उपस्थित कौन सा होता है? एसिटिक एसिड। ठीक। दूध के खट्टे होने की बात करें तो वो होता है लैक्टिक एसिड, और फलों के पकने की बात करें तो वो होता है एथिलीन। ठीक। देखिए हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फास्फेट है, तो ए का 4 जिसमें है, ए का 4 इसमें है, यानी कि, और बी का 3। सिरके में जो होता है एसिटिक एसिड होता है, और दूध का खट्टा जो होता है वो लैक्टिक एसिड, और फलों का पकना एथिलीन। तो कौन से ऑप्शन में जा रहे हैं हम जा रहे हैं डी ऑप्शन के साथ, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कसकुटा या अमरबेल परजीवी आवृत बीजी का एक उदाहरण है। यह पोपी पौधों की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ऑप्शन वही हैं, दोनों सही हैं, व्याख्या सही करता है, दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं करता है। ए गलत है, आर सही है, ए सही है, आर गलत है। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? कसकुटा अमरबेल परजीवी आवृत बीजी का एक उदाहरण है, बिल्कुल है। ठीक। ये कह रहा है यह पोपी पौधों की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ये आपका गलत है। ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? ए सही, आर गलत। ऑप्शन सी के साथ में जाएंगे हम।
नहीं, ये इसमें आपका अमरबेल नहीं, हाँ इसमें जाएंगे, ऑप्शन डी में जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान के सामने दिया राजमुंद्री, केंद्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के सामने दिया नागपुर, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के सामने दिया शिमला, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान के सामने दिया मैसूर। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। 120 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे। इसको हम नीरी भी कहते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई है ये आपको पता होना चाहिए, ये हुई है 2010 में, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, अलग से स्पेशल। इसका मुख्यालय की बात करें तो वो कहाँ है, वो है आपका नागपुर में, ठीक है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है, मैसूर में है। मैसूर कहाँ है, कर्नाटक। शिमला, नागपुर, यदि बात करें हम इसकी तो इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना हुई है 1950 को। CSIR से संबंधित है, ठीक। केंद्रीय आलू अनुसंधान की बात करी जाए कहाँ है, देखिए पहले तो 1949 में जो स्थापना हुई थी इसकी, वो हुई थी बिहार में, 1949 में बिहार में हुई। लेकिन क्या किया गया 1956 में इसको शिमला स्थानांतरित कर दिया गया। यहाँ बिहार और यहाँ शिमला, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आलू अनुसंधान का कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा शिमला। तंबाकू अनुसंधान की बात करें तो वो कहाँ है, वो है आपका, एक ही बचा हमारे पास, राजमुंद्री, ठीक। ये कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक। इसकी जो स्थापना है वो हुई है 1947 में स्थापना हुई थी। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन हमारे पास कौन कौन से हैं। पहले का 2 2 में है, इसमें भी है, इसमें भी है। बी का 4 इसमें है, सी का 3 इसमें है और डी का 1 भी इसमें है, ठीक। हमारे पास ऑप्शन है सी, तो हम नहीं बी ऑप्शन के साथ में जाएंगे, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 121 देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है यीस्ट, किण्वन, कैसीन, दुग्ध प्रोटीन, एलोवेरा जेल, एलोवेरा आवृत बीजी और घटपर्णी परजीवी आवृत बीजी। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। 121 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। एक 121 में राइट होगा आपका डी ऑप्शन, घटपर्णी परजीवी आवृत बीजी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विटामिन ए के सामने दिया रतौंधी, विटामिन B3 के सामने दिया पेलाग्रा और विटामिन डी के सामने दिया वर्णांधता और फोलिक एसिड के सामने दिया रक्तअल्पता।
बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। ऑप्शन ए सही है, विटामिन ए रतौंधी। विटामिन B3 पेलाग्रा। विटामिन डी की कमी से कोई रोग ऐसा होता नहीं है। वर्णांधता ये कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक, विटामिन डी से बच्चों में जो होता है ये वर्णांधता से कोई वो नहीं है विटामिन से। ठीक, विटामिन डी से कोई संबंध नहीं है इसका, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा हमारा। देखिए ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा, विटामिन डी से कलर ब्लाइंडनेस का कोई वो नहीं है। ठीक है, विटामिन डी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। ठीक, और कौन सा होता है, ओस्टियोमलेशिया। मलेशिया रोग भी होता है। ठीक, और कौन सा, ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस रोग होता है डी से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से एक किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सातकर्णी और सुशर्मन। बताइए कौन सा राइट होगा। 123 में कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। देखिए इसमें कौन सा होगा 123 में, इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट होगा, गौतमीपुत्र सातकर्णी। ऑप्शन सी सातकर्णी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर, ओशिया मंदिर। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। 124 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए पहले तो आपको पता होना चाहिए शैलियाँ कितने प्रकार की होती हैं। शैली पता होना चाहिए कितने प्रकार की होती हैं, वो होती हैं 3। कौन कौन सी, नागर होती है, नागर शैली। और कौन सी होती है, द्रविड़ शैली। नागर, द्रविड़ और एक होती है बेसर शैली। ठीक, ये होती है उत्तर भारत में नागर। द्रविड़ की बात करें तो ये होती है दक्षिण में। ठीक, बेसर की बात करें तो ये इन दोनों का मिला जुला रूप होती है। देखिए इनके मंदिरों की बात करी जाए, नागर शैली में कौन से मंदिर बने हैं, जैसे खजुराहो और कोणार्क मंदिर। खजुराहो मंदिर और कोणार्क मंदिर सूर्य का कहाँ है, उड़ीसा में। खजुराहो कहाँ है, MP में। कोणार्क। ठीक, यदि बात करें द्रविड़ शैली की, द्रविड़ शैली में कौन से बने हैं, ये बना है मीनाक्षी मंदिर। यहाँ बना कौन सा, मीनाक्षी मंदिर का जो द्रविड़ शैली का जो उदाहरण है वो है मीनाक्षी मंदिर। वो कहाँ है आपका, तमिलनाडु में है। ठीक, तो ये भी ध्यान रखेंगे। बेसर शैली में वृंदावन का वैष्णव मंदिर, वृंदावन का
वैष्णव मंदिर। ठीक। भीतरगांव, ग्वालियर, तेली, इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ग्वालियर का तेली मंदिर। देखिए भीतरगांव के मंदिर की बात करें, वो कहाँ है? ये है आपका यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक। ग्वालियर का तेली मंदिर की बात करें, वो है आपका मध्य प्रदेश में। कंदरिया महादेव की बात करें, ये भी कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में। ओशिया मंदिर की बात करें तो वो कहाँ है आपका? राजस्थान में। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन अंतिम था? ऑप्शन ए है आनंद, ऑप्शन बी है वसुमित्र, ऑप्शन सी है गोसल और ऑप्शन डी है सुबुद्ध। बताइए अंतिम कौन था? ऑप्शन कौन सा राइट होगा इसमें? कमेंट करेंगे। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट होगा, सुबुद्ध होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और दारा शिकोह। बताइए कौन सा राइट होगा? इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट होगा, जहांगीर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ तो राजवंश दिए हैं, दूसरी तरफ सिक्कों की धातुएं दी हैं। कुषाण के सामने दिया स्वर्ण और ताम्र, गुप्त के सामने दिया है स्वर्ण और रजत, सातवाहन के सामने दिया है स्वर्ण और कलचुरी के सामने दिया है स्वर्ण, रजत, ताम्र, और सुमेलित नहीं है बताना, ध्यान रखना है। बताइए कौन सा राइट होगा? देखिए सातवाहन जो थे उन्होंने स्वर्ण सिक्का जारी नहीं किया था, ऑप्शन सी राइट होगा। इन्होंने तांबे और सीसे की धातुएं थी, तांबा और सीसा से संबंधित है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? ऑप्शन ए है राठौर, ऑप्शन बी है सिसोदिया, ऑप्शन सी है कछवाहा, ऑप्शन डी है चौहान। बताइए कौन सा राइट होगा? एक 128 में कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। इसमें होगा आपका कौन सा राइट? इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट, चौहान हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन डी है बदायूं, ऑप्शन डी है दिल्ली। बताइए कौन सा राइट होगा? इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट होगा, दिल्ली। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? H5N1, H1N1, जीका और रेट्रो वायरस। बताइए कौन सा है? बताइए क्या राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट होगा, H5N1। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, कुमारपाल या भीमा सेकंड? कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। इसमें कौन सा होगा आपका? ऑप्शन बी राइट होगा, जयचंद। ठीक है, चलिए कब हुआ था ये चंदावर का युद्ध? ये हुआ था 1194 में। ठीक, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी जीत गया था। ठीक, ये हार गया था। चलिए यदि बात करें हम तराइन के प्रथम युद्ध की, तो कब हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध? प्रथम युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? वो हुआ था आपका 1191 में। किस किस के बीच? गौरी और 1191 में हुआ है, और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ है। गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक, और तराइन के द्वितीय युद्ध की बात करी जाए तो कब होगा? वो होगा 92 में। सेकंड की बात की जाए तो वो कब है? 1192 में सेकंड। ठीक है, चंदावर का तो हमने बता ही दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी है जहांदार शाह, ऑप्शन डी है जहांगीर। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। 132 पे कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट, जहांगीर। ठीक, कहाँ है तब? भारत में नहीं है तो ये है आपका पाकिस्तान में, लाहौर। लाहौर में पाकिस्तान। ठीक, यदि बात करें बाबर की बात करें तो बाबर का जो मकबरा है वो भारत से बाहर है। कहाँ है? ये है काबुल में। काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान। ठीक है, बात करें हुमायूं की, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? वो है दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हॉकिंस के सामने दिया 1615, 1619। टॉमस रो के सामने दिया है, टॉमस रो के सामने दिया 08 से 1608 से 1611। मनुची के सामने दिया 1585 से 1586, और रॉल्फ फिश के सामने दिया 1653 से 1708। इनको मिलान करना है, बताइए कौन सा राइट होगा, किसका कार्यकाल कब है? देखिए हॉकिंस का 1608 से 1611, टॉमस रो का क्या कब है, कब से कब तक है? वो है 1615 से 1619। मानुची का कब है? 1653 से 1708, और रोल्फिस का जो है 1585 से लेकर 1586। ए का 2 और बी का फर्स्ट, ए का 2 बी का फर्स्ट, बी और डी में देखने को मिल रहा है। सी का 4 और डी का 3, सी का 4 डी का 3, सी का 4 डी का 3, ऑप्शन बी मिल रहा है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? अजीमुल्ला, विरजिश कद,
विजिस विरजिस कद्र, भगत खान और हसन खान। बताइए कौन सा राइट होगा। कमेंट करेंगे और बताएं कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट, बखत खान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांडिचेरी पांडिचेरी के सामने दिया डच, यानी ये कंपनी हैं जिनका भारत में आगमन हुआ था। जैसे कि गोवा है, गोवा के सामने दिया फ्रेंच, त्रावणकोर के सामने दिया पुर्तगीज या पुर्तगाली भी बोलते हैं, पुर्तगीज भी बोलते हैं। ठीक है, सद्रास के सामने दिया डेनिस। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। एक 135 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। एक 135 नंबर। देखिए पांडिचेरी होगा फ्रेंच, गोवा होगा पुर्तगीज। ठीक है, और ए का 2 बी का 3 किस में मिल रहा है, ए का 2 बी का 3 एक में ही हमारे पास, तो ऑप्शन ए राइट होगा। सी का 4 त्रावणकोर डेनिश होगा और सद्रास आपका डच होगा। ठीक है, देखिए इन कंपनियों का क्रम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी भी पूछ सकता है क्रम, किसी भी पेपर में पूछ सकता है। ठीक, यूपी पीसीएस में भी पूछ सकता है, आरओ में भी पूछ सकता है, और आपका यूपीएससी में भी पूछ सकता है। ठीक है, और बाकी जो अदर स्टेट वाले होते हैं, जैसे कि बिहार पीसीएस हो गया, उत्तराखंड पीसीएस हो गया, ये सब में भी पूछ लेता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इनको। तो क्या क्रम होगा इनका। तो सबसे पहले नंबर पे कौन आए थे, पहले नंबर पर आए थे तुम्हारे पुर्तगाली आए थे। ठीक, सेकंड नंबर पे बात करें तो कौन आए थे, सेकंड नंबर पे आए थे डच। थर्ड नंबर पे बात करें तो कौन आए थे, फिर आए थे अंग्रेज। अंग्रेज के बाद कौन आए थे, अंग्रेज के बाद डेन आए थे। फिर कौन आया था, फिर आए थे फ्रेंच, यानी कि फ्रांसीसी। डेन और फ्रांसीसी या फ्रांसीसी। ठीक, ये कब से, 1498 में, 1498। ठीक, डच 1595, फिर 1600 में अंग्रेज आए। उसके बाद डेन कब आए थे, डेन आए थे आपके 1616 में, 1616। फ्रांसीसी की बात करें तो 1667 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, 1667 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री सूरत में, फर्स्ट फैक्ट्री है, फर्स्ट कंपनी सूरत में स्थापित की थी। और पुर्तगालियों की बात करें 1503 में प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, वो की थी कोच्चिन में। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए। डच की जो प्रथम फैक्ट्री थी 1605 में, वो मछलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर। अंग्रेज़ों की जो थी वो सूरत में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कौन सा राइट हो गया था हमारा, ए ऑप्शन राइट हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हमने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। अब्दुल कादर बदायूनी, अब्दुल कादिर
बदायूनी, फर्स्ट ये हो गया। अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद और शेख मुबारक। महाभारत का फारसी में अनुवाद, बताइए कौन होगा, कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट, अब्दुल कादिर बदायूनी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, असम के सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1835 में, 1837 में, 1839 में, 1841 में। क्या राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट होगा, 1839 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, विवरण पर विचार करना है। एक विवरण दिया है, 1853 में जन्मे, पश्चिम भारत के पारसी थे, इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे, एक समाज सुधारक थे, संपत्ति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में संघर्ष करता थे, और उपयुक्त पैराग्राफ किसके विषय में है? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है BM मालावारी, ऑप्शन सी है BP वाडिया और ऑप्शन डी है नौरोजी फरदौनजी। क्या राइट होगा इसमें? 138 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। इसमें होगा आपका BM मालावारी, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करना। कथन और कारण दिया है। जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। कारण है, गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। कौन सा राइट होगा? हमारे पास ऑप्शन है, दोनों सही है, व्याख्या सही करता है, दोनों सही है पर व्याख्या नहीं करता है, ए सही है आर गलत है, और ये ए गलत है और सही है। बताइए क्या राइट होगा। कहाँ आयोजित हुआ था? लंदन में। ठीक, प्रतिनिधित्व किसने किया था? प्रतिनिधित्व किया था गांधी ने। ठीक, ये 31 है। ठीक है, महिलाओं के लिए जो प्रतिनिधित्व किया था वो किया था सरोजनी नायडू ने। ठीक, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन आर सही हो जाएगा, तो आपका होगा ऑप्शन डी राइट। कौन सा ऑप्शन होगा? डी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों के नाम दिए हैं और उनका स्थान दिया है, कहाँ से थे। नाना साहेब के सामने दिया है हमको दिल्ली, नवाब हामिद अली खां के सामने दिया कानपुर, मौलवी अहमूद उल्ला के सामने दिया लखनऊ और मनी राम दीवान के सामने दिया असम। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने सारे 2016 का पेपर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ठीक 2016 का पेपर कंप्लीट कर लिया है, और जो इसका PDF है आपको अब टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि हाँ क्या है।
नाना साहेब कौन सा राइट होगा इसमें 140 में? इसमें होगा आपका, नाना साहेब कहाँ से थे? वो थे कानपुर से। ठीक। नवाब हामिद अली खान कहाँ से थे? दिल्ली से थे। ठीक है। और मौलवी महमूद अहमूद उल्ला की बात करें तो लखनऊ से थे, और मनीराम दीवान असम से थे। तो ए का 2 हो जाएगा, बी का फर्स्ट। ए का 2, बी का फर्स्ट, ये 2 में मिल रहा है, सी में और डी में देखने को मिल रहा है। ठीक है। और यदि बात करें कौन सा राइट हो जाएगा इसमें, देखिए सी का 3, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसमें। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।